अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बना रही हूँ पुदीने का शरबत, जो कि रमज़ान में आप लाजमी बनाएं। इससे खाना जो है रमज़ान में अफ्तारी में सभी के घर में पकौड़े, समोसे और तली हुई हर चीज़ बनती है। तो सारा दिन का ये बंदा भूखा प्यासा होता है, तो इसके बाद फिर तली हुई चीज़ें खाते हैं तो जल्दी हज़म नहीं होती। ये अब इसका गिलास एक पी लें तो सारा खाना हज़म हो जाएगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। इसके लिए मैंने 6 अदद लिए हैं लीमू। लीमू को मैंने इस तरह कट कर लूँगी और इसका जूस निकाल लूँगी। मैं इसमें 6 लीमुओं का रस डाल रही हूँ। आप 4-5 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 6 लीमू का रस डालूँगी और 1 किलो इसमें चीनी डालूँगी। तो मैं सारे लीमुओं का रस निकाल के एक साइड पे कर दूँगी और इसके बाद मैं पुदीने के पत्ते तोड़ लूँगी। इसकी शाखें जो है हार्ड होती हैं, वो हमने स्किप कर देनी है। ऊपर से कोमल जो है नाजुक सी कोमल होती है, वो रखनी है और पत्ते इसके रखने हैं। बाकी की हमने जो इसकी शाखें हैं वो हमने फेंक देनी है। तो मैंने सारे पत्ते उतार लिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मैं पानी में डिप करते हुए इसको धो लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और ये जूसर वाले जग में डालती जाऊँगी। इसको मैंने सारे को धो के जूसर के जग में डाल लेना है। आपके पास जो भी है मशीन उसमें डाल लें, या फिर आप जैसे भी इसका जूस निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी का ऐड किया है, इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे तरीके से, जैसे हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा भी इसका नहीं पेस्ट, बस मोटा मोटा सा दरदरा सा इसका पेस्ट बना लें। इसके बाद मैंने एक देचकी में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसको तकरीबन हमने 10 मिनट तक पकाना है, ताकि इसका असर जो है अच्छे तरीके से पानी में निकल आए। 10 से 12 मिनट 15 मिनट भी इसको आप पका सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इसको छान लिया है। 2 गिलास इसमें मैंने मज़ीद और पानी के ऐड किए थे, क्योंकि पक पक के तो पानी सूख जाता है। इसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है 1 किलो। इसको मज़ीद पकाऊंगी, इसका सिरप बन जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च और आधा टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। इसको हम मज़ीद पकाएंगे। उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका, जो कि मैं 1/4 कप के बराबर लिया था, और वो जो लीमू मैंने निचोड़ के रखे हुए थे उनका रस ऐड कर दिया है इसमें। अब इसको दोबारा से हम पकाएंगे। पकाने के बाद मैं इसको दोबारा से छान लूँगी, क्योंकि मोटा मोटा सा जो है इसमें ज़ीरा वगैरह है वो छन जाए। आपने नहीं छानना तो ना छाने, लेकिन मैं इसको छान रही हूँ। देखो सिरप अच्छे से तरह तैयार हो गया है। आप इसको 1 साल तक भी, 6 माह साल तक भी सेव करके रखना चाहो तो इसको कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने इसका सिरप जो बन चुका था, शरबत बन चुका है, इसको मैंने छान लिया है। 3 से 4 अदद आप पकते हुए में इलायचियाँ भी डाल दें, खुशबू में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। और मैंने 2 गिलास लिए हैं। इसमें अभी मैं सेट करके आपको पानी बना के दिखाती हूँ। भी इसमें बर्फ़ डाल रही हूँ। बहुत मज़े का बना है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर ट्राई करें। खाना जितना भी खाओगे ये हज़म कर देगा। इतनी क्वालिटी है इसमें, बहुत ही टेस्टी है। आप किसी भी बोतल में, जार में इसको सेव करके रख लें। मैंने ये बोतल में डाल के रख लिया है और अभी ये गिलास में मैंने डाल के
अभी सर्व करूँगी। आप इसकी फाइनल लुक देखें। अभी इसकी बहुत ही टेस्टफुल है, बहुत ही कलरफुल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें।